जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल दी है, इस रास्ते पर न किसान का भला है, न व्यापारी का भला है, न नौजवानों का कोई सपना पूरा हो रहा है, न रोजगार का इंतजाम है। जितने भी अधिकार हमें संविधान से मिले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में जितने भी अधिकार दिए हैं, आज एक एक अधिकार को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए लड़ाई देश की और संविधान बचाने की है। जो हालात पैदा उत्तर प्रदेश में हो गए हैं, इतना झूठ कोई पार्टी नहीं बोल सकती जितना भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। हम जितने लोग यहां बैठे हैं, सबको पता है महंगाई है, सबको पता है बेरोजगारी है, सबको पता है कि अन्याय हो रहा है। लेकिन कमाल की भारतीय जनता पार्टी है, उसे पता ही नहीं है कि महंगाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है डीजल महंगा हो गया। भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है पेट्रोल महंगा है। भारतीय जनता पार्टी को यही नहीं पता है कि खाद महंगी हो गई है, डीएपी महंगी हो गई, आज फसल की कीमत नहीं मिल रही, गन्ने का अभी भी बकाया है। भारतीय जनता पार्टी को यह भी नहीं पता है कि बिजली का बिल भी आज ज्यादा किसानों को, व्यापारियों को देना पड़ रहा है। और जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, आज हर वर्ग के लोग अपमानित हो रहे हैं। वो कहीं भी हो, किसी जगह हो, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपमानित हो रहे हैं। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, जिन पे हमारा आपका सबका भरोसा है कि अगर हम तकलीफ में होंगे, परेशानी में होंगे, तो हम जाकर के थाने में पुलिस से मदद मांग लेंगे, पुलिस हमारी रक्षा करेगी, पुलिस हमारी मदद करेगी। क्या हो रहा है गोरखपुर में, जो गृह जनपद है, मुख्यमंत्री जहां से चुन करके आते हैं, जहां मुख्यमंत्री जाते हैं और वापिस आते हैं, वहां हत्या हो जाती है। गोरखपुर में जो घटना हुई है, मैं समझता हूं देश और दुनिया में नहीं हुई। अमेरिका में जरूर घटना हुई, लेकिन वहां की सरकार के खिलाफ सब इकट्ठे हो गए, खड़े हो गए। कहीं इस तरह की घटना होती, पूरे दुनिया में देश के लोग खड़े हो जाते हैं। मुझे खुशी है, आज नाराजगी है लोगों के अंदर। जिस तरह की घटना हुई है गोरखपुर में, आप कमरे में हैं, घूमने आए हैं, पुलिस आपके घर पे आ जाएगी, दरवाजा खोलेगी, होटल के कमरे में घुस जाएगी आपके, और गोली इतना मारेंगे डंडों से कि आपकी जान ले लेगी। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कैसे छिपाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि उसकी पीट पीट करके हत्या नहीं हुई है। जो भाषा भारतीय जनता पार्टी की है, वही भाषा अधिकारियों की है। इतना झूठ अधिकारियों ने कभी नहीं बोला जितना भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अधिकारी भी झूठ बोल रहे हैं। फरार हैं, फरार। सरकार तो दावा करती थी कि सरकार दमदार सरकार है, बुलडोजर चलाने वाली सरकार है। कहो कहीं एक भी फरार के ऊपर या उसके घर पर बुलडोजर चला हो तो बता दो। अभी तक किसी के इनकाउंटर हुआ तो बता दो आप। इसी लखनऊ में मल्टीनेशनल कंपनी के काम करने वाले, उसकी हत्या हुई थी। सबसे पहले लखनऊ राजधानी में हत्या हुई थी, नोएडा में हत्या हुई। एक इंस्ट्रक्टर था, जिम इंस्ट्रक्टर थी, उसकी लगभग गोली मार दी गई। आज वो बिस्तर से नहीं उठ पा रहा है। मैं खुद झांसी गया था, पुष्पैन की पुलिस ने हत्या की, और न जाने कितने फेक एनकाउंटर हुए हैं, न जाने कितने उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर हो चुके हैं। फेक एनकाउंटर्स हुए उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ यहां हुई हैं। सबसे ज्यादा अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने किसी को नोटिस दिया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस दिया है। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस है, इससे अच्छी कोई कानून व्यवस्था नहीं हो सकती। जिस पुलिस पे भरोसा था, उसी पुलिस ने पीट पट के जान ले ली और अभी भी फरार है। कहीं अगर एग्जाम्पल हो कि आईपीएस फरार हो तो बता दो हमें। ये फरार हैं कि फरार सरकार ने किया हुआ इनको, ये सबसे बड़ा सवाल है।
इसलिए सरकार फेल है। मुझे खुशी है इतनी बड़ी संख्या में लोग लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। कोई वर्ग नहीं बचा जिसका आज समाजवादी पार्टी को समर्थन न मिल रहा हो। आज हर जाति बिरादरी के लोग आगे आकर के इस भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला। ये तमाम उद्घाटन, शिलान्यास, ये सब धोखा है। इसलिए हमें उम्मीद है आने वाले समय में जितने साथी जुड़ रहे हैं, ये सब मिलकर के समाजवादी सरकार बनाएंगे। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि संविधान ने जो रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते पे चल करके, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का रास्ता है, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का रास्ता है, उसी रास्ते पे चल करके समाज को, प्रदेश को, देश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। एक बार फिर मैं सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अखिलेश जी, पुलिस के बड़े अधिकारी का कहना है, आप लोग अपने अपनी जगह बैठे रहिए। अभी नारे मतलब अभी नारे ना, कोई नारा नहीं लगा, शांति बैठिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी प्रेस से वार्ता कर रहे हैं, कृपया सुनिए। अखिलेश जी, पुलिस के एक बड़े अधिकारी का कहना है कि वो भाग रहा था, इसलिए आपने ठीक कहा। समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार है, और समाजवादी पार्टी से ज़्यादा उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए तैयार है। किसान तैयार हैं, गरीब तैयार हैं, पिछड़े दलित तैयार हैं, नौजवान तैयार हैं। अखिलेश जी, पुलिस के एक बड़े अधिकारी का एक बयान आता है कि वो गोरखपुर में जो हत्या हुई, वो भाग रहा था, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद डीएम और कप्तान का जो वायरल वीडियो आता है, तो अपने आप में ये बताता नहीं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश के तहत ऐसा हुआ है। पुलिस और प्रशासन के लोगों का जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है, डीएम और वहाँ के पुलिस कप्तान का जिस तरह का व्यवहार उनके माध्यम से हुआ है, और दबाव बनाया जाता है कि एफआईआर दर्ज न हो, पीड़ित को न्याय न मिले। जब सरकार उनसे गलत काम करवाएगी, चुनाव में प्रशासन लग करके चुनाव जिताएगा, तो जब उनकी गलती होगी तो कौन छिपाएगा? सरकार छिपाएगी। उनकी गलती इसलिए छिपाई जा रही है, उन्हें इसलिए कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हो रही क्योंकि उनसे चुनाव जीतने के लिए मदद ली गई थी। क्या वहां के पुलिस कप्तान भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार नहीं है क्या? पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। आज पुलिस कप्तान के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार हैं। और जब प्रशासन से आप ये काम लेंगे, भारतीय जनता पार्टी जब ये काम लेगी कि चुनाव जिताओ, तो उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि न्याय मिलेगा? आज तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है बाहर, जो चोटें आई हैं, जिस तरीके से पीटा गया है, होटल में जो जो मिल सकता था वो पूरा साफ सुथरा करा गया। सीसीटीवी का पता नहीं। क्या होटल के लोग नहीं मिल गए प्रशासन से? क्या प्रशासन के दबाव में ये सब घटना हुई कि नहीं हुई? और फिर अब तो खुलासा हो रहा है कि जो पुलिस का है इंस्पेक्टर, उसने पहले भी इस तरह की घटना की है, उसके बाद फरार, सरकार जानबूझ करके फरार की हुई है। और ये पुलिस की कोई पहली घटना नहीं है। मैंने कहा राजधानी में घटना हुई थी, मल्टीनेशनल कंपनी का एम्प्लॉय था पुष्पेंद्र यादव, झांसी में, उसकी भी पुलिस ने हत्या की थी। वो इंस्ट्रक्टर जो जिम इंस्ट्रक्टर है जो नोएडा में था, उसकी भी लगभग आज बेड से वो उठ नहीं सकता। न जाने कितने फेक इनकाउंटर किए सरकार ने। अगर कोई दोषी है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बर्बाद करने की, तो भारतीय जनता पार्टी। बहुत सारे अधिकारी हैं जो काम करना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतना दबाव है कि वो अधिकारी भी न्याय नहीं दे पा रहे।